हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स फ्यूजन। सो आज हम लोग पढ़ेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स फंडामेंटल। ये क्लास 12 का चैप्टर है, सेकंड चैप्टर है। बेसिकली आईसीएसई, सीबीएसई, यूपी बोर्ड सब में ये सेकंड चैप्टर है। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। आज हम लोग सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बहुत बेसिक चीज़ें हम लोग यहाँ पे आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कि पार्टनरशिप क्या होता है। पार्टनरशिप सेक्शन 4 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 में ये डेफिनेशन दी गई है, जिसको हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। पार्टनरशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन पार्टनर्स हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट्स ऑफ द बिजनेस कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। सो बेसिकली अगर हम कंक्लूड करें तो हमने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे पढ़ी। सबसे पहला हम पढ़ेंगे कि ये क्या है, रिलेशनशिप है किसके किसके बीच में, किसके किसके बीच में रिलेशनशिप है, दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में ये रिलेशनशिप है, जो क्या कर रहे हैं, अग्री कर रहे हैं कि वो एक बिजनेस चलाएंगे और उससे जो भी प्रॉफिट और लॉस होगा हम क्या करेंगे, आपस में शेयर कर लेंगे। और ये जो लास्ट लाइन लिखी है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल, इसका मतलब ये है कि जितने भी पार्टनर्स हैं वो एक दूसरे के लिए क्या है, प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में रहते हैं। प्रिंसिपल और एजेंट के रिलेशनशिप में क्या होता है, जो एजेंट होता है वो क्या करता है, प्रिंसिपल के लिए काम करता है। सिमिलरली यहाँ हर पार्टनर एक दूसरे पार्टनर के लिए क्या कर रहा है, काम कर रहा है। सो ये हमारा पार्टनरशिप की डेफिनेशन है। इसी से ही आप फीचर्स भी फिगर आउट कर सकते हैं। पहला फीचर क्या होगा, एसोसिएशन है दो या दो से ज़्यादा पर्सन लोगों के बीच में। दूसरा क्या है कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं। तीसरा क्या है, कैरीड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। चौथा अगर हम इसमें फीचर ढूंढें तो चौथा फीचर ये होगा कि बिजनेस को कैरी फॉरवर्ड करें। कैसा बिजनेस होना चाहिए, लॉफुल या लीगल बिजनेस होना चाहिए। ऐसा बिजनेस, इलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हमारे फीचर्स भी हो गए। अब हम आते हैं पार्टनरशिप डीड। सो बेसिकली पार्टनरशिप डीड की अगर हम बात करें तो पार्टनरशिप डीड हमारा जो एक्ट कहता है कि ये वॉलेंटरी है। वॉलेंटरी मतलब कि आप चाहिए तो पार्टनरशिप डीड बनाइए, नहीं चाहते हैं तो पार्टनरशिप डीड मत बनाइए। पार्टनरशिप डीड ओरली भी हो सकती है और रिटन फॉर्म में भी हो सकती है। ठीक है, पार्टनरशिप डीड जो है वो ओरली भी हम लिख सकते हैं और रिटन फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो पार्टनरशिप डीड क्या है, एक डॉक्यूमेंट है जहां पे सारे पार्टनर्स अग्री कर रहे हैं, चीजें बता रहे हैं कि किन किन चीजों पे वो अग्री कर रहे हैं बिजनेस को रन करने के लिए। उन्होंने रूल्स बनाए कि कैसे वो प्रॉफिट को शेयर करेंगे, कैसे वो लॉसेस को मैनेज करेंगे, सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, अगर नया पार्टनर आएगा तो कैसे आएगा, क्या राइट्स एंड ड्यूटीज होंगी पार्टनर्स की। ये सारी चीजें वो क्या कर रहे हैं, उस पार्टनरशिप डीड में स्पेसिफाई कर देते हैं। इसका मेन बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉन्फ्लिक्ट्स ना हो, क्योंकि पार्टनर्स है। ठीक है, पार्टनर है तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि कॉन्फ्लिक्ट्स भी होंगे। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, पार्टनरशिप डीड बना रहे हैं कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड करने के लिए। और जब कॉन्फ्लिक्ट्स अवॉइड कर देंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो आराम से चलेगा। हमारा पार्टनरशिप कैसे चलेगा, बिल्कुल स्मूथली चलेगा। नेक्स्ट आते हैं, अब क्या बोला गया है, पार्टनरशिप डीड कंटेंट। क्या क्या होता है पार्टनरशिप डीड में। पार्टनरशिप डीड में ये सारी चीजें हम मेंशन करते हैं कि क्या नाम है फर्म का, क्या डिटेल्स है पार्टनर्स की, कौन सी एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी आप रन करोगे, कितने टाइम के लिए आप अपनी पार्टनरशिप चलाओगे, क्या लोकेशन होगा, क्या कैपिटल कंट्रीब्यूशन होगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैलरी देंगे कि नहीं देंगे आप पार्टनर्स को, ड्राइंग, अगर ड्राइंग पार्टनर्स मान लीजिए फर्म से कुछ विड्रॉ कर रहे हैं तो उस पर कितना इंटरेस्ट उनको देना चाहिए, अगर पार्टनर्स आपको लोन दे रहे हैं तो क्या टर्म्स ऑफ बोरोइंग एंड कंडीशंस होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, कोई पार्टनर आ रहा है जा रहा है तो क्या क्या चीज़ें हमें देखनी होंगी, और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसीजर क्या होगा कि हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करेंगे। तो ये हमारा पार्टनरशिप डीड का कंटेंट होगा। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि पार्टनरशिप डीड अगर नहीं है तो क्या प्रोविजंस होने चाहिए, क्या कैसे हम अकाउंटिंग करेंगे। तो इसमें हमने देखा कि अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो हम सैलरी नहीं देंगे। ठीक है, पार्टनरशिप डीड हमने नहीं बनाई और कुछ भी स्पेसिफिकली सैलरी के बारे में मेंशन नहीं है तो हम सैलरी नहीं देंगे पार्टनर्स को। उसी तरीके से अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, किस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रॉफिट पार्टनर्स के बीच में, उसके बारे में मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर उसके बारे में भी पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम कैसे देंगे, नहीं देंगे, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं देंगे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब पार्टनर्स ने कुछ विड्रॉ किया था,
कुछ अमाउंट लिया था फर्म से, अब उस पर क्या बनता है, उनको कुछ इंटरेस्ट देना बनता है। तो अगर ड्राइंग के बारे में भी कुछ मेंशन नहीं है तो कोई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं किया जाएगा। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन मान लेते हैं कि लोन लिया गया, ठीक है, लोन लिया गया, किससे लिया गया, पार्टनर से लिया गया, तो उस पर कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा हमें, 6%। ये तब के केस में जब पार्टनरशिप डीड में इसके बारे में कुछ मेंशन ना हो। तो हम क्या लेंगे, कौन सा रेट लेंगे, 6% लेंगे। अब आते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हम जितना भी हमने अभी तक यहाँ पे पढ़ा है इसको अप्लाई करने की वहां पे हम कोशिश करेंगे। ठीक है। तो क्वेश्चन क्या लिखा है, ए बी सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे डू नॉट हैव अ पार्टनरशिप डीड। At the end of the first year of the commencement of the firm, they have faced the following problems. So basically क्वेश्चन कह रहा है कि ABC पार्टनर्स हैं और कोई भी उनके बीच में पार्टनरशिप डीड नहीं है। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स आई, अब उस प्रॉब्लम का हमें सोल्यूशन बताना है। ठीक है। तो पहला क्या प्रॉब्लम है, A wants that interest on capital should be allowed to the partners but B and C do not agree. तो A क्या चाहते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाए, पर B और C अग्री नहीं कर रहे हैं। पार्टनरशिप फर्म में कोई भी डिसीजन तब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया जाएगा जब तक सारे पार्टनर्स अग्री ना करें, और अग्री भी नहीं कर रहे हैं। और आप देखिए कि पार्टनरशिप डीड भी नहीं है, पार्टनरशिप डीड भी नहीं है। तो जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में पार्टनरशिप डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है, तो हमने क्या पढ़ा था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे नहीं देंगे। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, बी वॉन्ट्स दैट पार्टनर शुड बी अलाउड टू ड्रॉ सैलरी बट ए एंड सी डू नॉट अग्री। बी चाहते हैं कि पार्टनर्स को सैलरी मिले और ए और सी अग्री नहीं करे इस बात पे। तो अब क्या हमें करना होगा, ए और सी अग्री नहीं कर रहे हैं, मेजॉरिटी नहीं है, वैसे ही सैलरी नहीं दी जाएगी, और पार्टनरशिप डीड भी नहीं है। तो हम देखेंगे कि पार्टनरशिप डीड भी नहीं है तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी। पार्टनरशिप डीड में सैलरी के बारे में कुछ मेंशन ही नहीं किया गया, तो सैलरी भी नहीं दी जाएगी। सी है, सी ने क्या दिया, सी वॉन्ट्स दैट द लोन गिवन बाय हिम टू द फर्म शुड बेयर अ इंटरेस्ट एट 10% पर एनम, बट ए एंड बी डू नॉट अग्री। सी चाहते हैं कि उन्होंने लोन दिया था फर्म को, ठीक है, और उस पर वो 10% का इंटरेस्ट चाहते हैं, और ए और बी इस बात से अग्री नहीं कर रहे हैं। तो ए और बी अग्री नहीं कर रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, हम पार्टनरशिप डीड में देखेंगे कि इससे रिलेटेड क्या प्रोविजन था। इससे रिलेटेड ये प्रोविजन है कि अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में डीड में कुछ भी मेंशन नहीं है तो कितना इंटरेस्ट देना होगा हमें, 6%। 6% यहाँ पे हम इंटरेस्ट देंगे। ठीक है। डी, क्वेश्चन नंबर डी, ए बी ने क्या किया है, सबसे ज्यादा कैपिटल लेके आए हैं फर्म में। ए बी ने क्या किया, सबसे ज्यादा कैपिटल लेके आए, और वो चाहते हैं कि प्रॉफिट किस में बांटा जाए, उनके कैपिटल कंट्रीब्यूशन में बांटा जाए, कि जितना कैपिटल लगाया उस हिसाब से बांटा जाए प्रॉफिट को। सी इस बात से अग्री नहीं करते हैं। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में कुछ भी नहीं बोला गया तो हम क्या करेंगे, हम इसको इक्वली करेंगे डिवाइड। ठीक है, हम क्या करेंगे, इक्वली डिवाइड कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में क्या बोला गया था कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन नहीं है तो हम क्या करेंगे, इक्वली इसको डिवाइड कर देंगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में भी। ये बेसिकली ये क्वेश्चन टीएस गरेवाल से है। ठीक है, आप टीएस गरेवाल देख सकते हैं, आप डीके गोयल देख सकते हैं, बेस्ट बुक्स हैं अकाउंटेंसी के लिए। तो ये जो स्लाइड्स हैं इनको मैं गूगल ड्राइव क्रिएट करके मैं उस पर ये सारी स्लाइड्स पीपीटी शेयर कर दूंगी, क्वेश्चन शेयर कर दूंगी। प्लीज़ आप उसको देखिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, आप प्लीज़ देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप आगे क्या करना चाहते हैं। मैं इसी सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करूँगी। सिमिलरली क्लास 11 के लिए भी हम ऐसे ही आगे चैप्टर्स कंटिन्यू करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।